कार्यक्रम आयोजकों का, विशेष तौर पर मेरे भाई डॉक्टर आकिब जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस दौर में ये हिम्मत की कि आप महामना रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती मना रहे हैं। जब मैं इस दौर की बात कह रहा हूं तो इस दौर में मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दौर में शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज बड़े शौक से दफनाए जा रहे हैं, स्कूल बंद करके लोग राजनीतिक रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक धर्म की चाशनी में, तू कब तक हिंदू मुस्लिम में बंटता रहेगा मेरे बहुजन? हमारे आपके बच्चे जिस्म से नहीं मानसिकता से गुलाम बनाए जा रहे हैं। उस दौर में आपने ये हिम्मत की कि आपने बस्ती की धरती पर महामना रामस्वरूप वर्मा जी को याद किया। मुझ जैसे व्यक्ति को आपने इस माला में दिक्कत क्या है? तो अच्छी चीज है, सम्मान होता है। मेरी बहन अभी बहुत शानदार गीत गा रही थी, मैंने उनसे अनुरोध किया कि स्वागत गीत मत गाइए, क्योंकि दरअसल अपने समाज को बीमारी लग चुकी है हीरोइज्म की। कोई जरा सा चर्चित हुआ और उसके जिंदाबाद के नारे लगे, वो बिकने के लिए तैयार हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज नहीं, किसी मंच पर नीरज पटेल जिंदाबाद नहीं होना चाहता, सिर्फ हमारे महापुरुष जिंदाबाद होने चाहिए, उनकी विचारधारा जिंदाबाद होनी चाहिए। दरअसल हम लोग सामान्य से व्यक्ति को, अभी मैंने समाज के लिए किया ही क्या है, हम लोग सामान्य से व्यक्ति को हीरोवाद में इतना फुला देते हैं, फूल मालाओं से लाद देते हैं कि वो अपने मिशन से भटकर के ये सोचने लगता है कि मैं इनका ठेकेदार बन चुका हूं। हमें ठेकेदारी प्रथा से दूर रखना है और समय पर जितने लोगों को अभी वोट दे चुके हो या जितने लोगों को आगे वोट दोगे, उनको खींच करके अपनी पिच पर लाना, उनके मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम पर, भारत पाकिस्तान पर वोट नहीं देना। अपनी मेहनत मजदूरी पर, अपने घर के खर्चे पर, अपने सिलेंडर के खर्चे पर, अपने स्कूल के बच्चे की फीस पर, नहर के पानी पर, खाद बीज के दाम पर, इन मुद्दों पर खींच के लाना और जो इन पर बात करे उसी को आगे वोट करना है। किसको करना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मुर्दा होता तो क्या इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुझे बनाया जाता? इसका मतलब मैं विचारों से जिंदा हूं, आवाज से जिंदा हूं, अपनी पत्रकारिता के दम पर जिंदा हूं। तो मैं जिंदा हूं तो मुझे जिंदा बना रहना है। माला उनको पहनाओ जो इतने सालों में तुम्हारे वोट लेके गए, या उन अधिकारियों को पहनाओ जिनको तुमने पहले मालाएं पहनाई थी सिलेक्शन के समय में, और जिन्होंने मुड़ करके अपने घर की तरफ नहीं देखा, उन नेताओं ने जिन्होंने कभी मुड़ करके तुम्हारी गलियों की तरफ नहीं देखा, उनको बुलाओ और माला पहनाओ और उनसे कहो कि तुम हमारी नजर में मर चुके मुर्दा। उनको लगेगा कि तुम स्वागत कर रहे हो, लेकिन उनको बताओ कि हम तुम्हें मुर्दा मान चुके हैं तो हमारे किसी काम के। जिंदा क्या होता है बताएं? आरक्षण के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था। जिंदा नेता की पहचान ये होती है कि ब्रजेश पाठक ने ये नहीं सोचा कि मैं प्रदेश का डिप्टी सीएम हूं। ब्रजेश पाठक ने एक बार भी दिमाग में नहीं सोचा कि मैं संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हूं, डिप्टी सीएम के पद पर। उसने अपनी जाति, अपने समाज को प्राथमिकता दी और जा करके लखनऊ में उन लड़कों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। ये जिंदा होने की निशानी है। और मुर्दा कौन है? वो आरक्षण के समर्थक जो आरक्षण के दम पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में पहुंचे हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि आरक्षण का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके विरोध में खड़े होते, वो लोग मुर्दा होते हैं। तो हर एपिसोड से मैं सीखता हूं। ब्रजेश पाठक जी ने जो काम किया, आलोचना हम कर सकते हैं, लेकिन सीखने की जरूरत है और अपने बहुजन समाज के नेताओं को सिखाने की जरूरत है। इस समाज के साथ ऐसे खड़ा होया जाता है, तब आदमी कहता है कि हमारे वर्ग का, हमारे समाज का नेता। ये चुपके चुपके हम इधर वाले भी हो जाएं, उधर वाले भी हो जाएं। एक नेताजी हैं 3 शब्द वाले, उन्होंने 3 शब्द बताए और उन 3 अक्षरों की परिभाषा 3 साल में कम से
की तरफ। सब समझ रहे होंगे। ऐसे कंफ्यूज लोगों की वजह से ही ये जो बहुजन यहाँ सामने बैठा है, ये कभी बहुजन नहीं बन पाया। मैं लौट करके अपने मुद्दे पर आता हूं। महामना रामस्वरूप वर्मा जी की आज जयंती है। आप सबको इन मंचों पर बार बार कहा जा रहा है जय अर्जक, और कहा जा रहा है कि अर्जक संघ के संस्थापक थे। तो आप लोगों को ये पता है कि अर्जक क्या होता है? डॉक्टर आकिब साहब ने थोड़ा बताया, मैं उसी पर थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ। अर्जक का मतलब है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग मुझे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि तमाम लोग अर्जक हैं। अर्जक का मतलब कमाकर खाने वाले लोग, मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन यापन करने वाले लोग। तो अर्जक अगर आप हैं, तो दूसरा एक तबका है जो अनर्जक है, जो आपकी मेहनत पर आपको बेवकूफ बना करके खाता है। वो कौन लोग हैं वो आप लोग तय करेंगे। लेकिन अगर अर्जक शब्द आया है तो उसके खिलाफ एक शब्द कोई ना कोई तो होगा। तो यहाँ जितने हमारे कमेरे समाज के लोग हैं, अर्जित करके मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, वो तमाम लोग अर्जक हैं। तो किसी की भी जिंदाबाद बोलने से ज्यादा जरूरी है कि आज हम अपनी सबकी, जितने लोग सामने बैठे हैं, इन सब की जिंदाबाद करें। तो जितने मेरे सामने अर्जक बैठे हैं, उन सबकी, जितने अर्जक भाई बहन हैं, उनकी आपकी इसलिए जिंदाबाद है कि अगर इस तरफ की कुर्सियां खाली होंगी तो इस तरफ के किस काम के होंगे? इस तरफ के लोगों की वैल्यू इसलिए है क्योंकि इस तरफ लोग बैठे हैं। इसलिए जो आया है हम लोगों को सुनने, उनकी जिंदाबाद होना ज्यादा जरूरी है। दूसरा शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया, महामना रामस्वरूप वर्मा मानववाद के हिमायती थे। मानववाद, तो मानववाद क्या है? मानववाद का मतलब है किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर तकलीफ में है, हम उसकी तकलीफ पर हमारे अंदर प्रेरणा और करुणा के भाव उत्पन्न हो, ये मानववाद। अगर खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाला कोई शख्स, खुद को अर्जक संघी कहने वाला कोई शख्स अगर अपने ऑफिस में किसी 4th क्लास एम्प्लॉय से अपने जूते उठवाता है, तो वो उसका मानववाद नहीं है। ना वो अम्बेडकरवादी ढंग से बन पाया, ना अर्जकवादी बनकर मानववाद की विचारधारा कहती है कि मानव ये हमारे अपने गढ़े हुए नारे नहीं है। जिस पुरखे की आज हम जयंती मना रहे हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा की, उन्हीं पुरखे ने ये नारा दिया था, भंगी हो या ब्राह्मण की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तब हम कह पाएंगे कि मानव मानव एक समान। ये उनका दिया हुआ नारा, हमारे घर में बनाया हुआ नारा नहीं है। और उन्हीं का दिया हुआ नारा है कि अगर सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय ना होते। उन्हीं का दिया हुआ नारा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। भावना आहत गैंग वालों को बताना जरूरी है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। किताबों में कोड, तो उनकी जयंती मनाई जा रही तो उनके बारे में बता रहा हूँ। उन्हीं ने कहा कि सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय ना होते, और अगर मंदिरों से न्याय मिलता तो न्यायालय ना होते। अब कुछ लोगों की भावनाएं आहत होंगी। हमारे बड़े, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस मंच से कि इधर बैठा हुआ कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ईश्वर को मानता। एक भी जो अपने आप को कट्टर धार्मिक कहता होगा, वो भी ईश्वर को नहीं मानता। वो भी नहीं मानता कि सरस्वती ज्ञान की देवी। किस आधार पर कह रहा हूं? मैं तर्कवादी व्यक्ति, लॉजिक से बात करता हूं। मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई ईश्वर है। मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई ज्ञान की देवी। मैं नहीं मानता, ये मेरा अधिकार है, संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है। आप मानते हैं, आपको इसकी इजाजत है, मैं नहीं मानता, मुझे इसकी इजाजत है। मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय है कि आपको अधिकार है कि आप ये कह सकें कि आप किसी में आस्था नहीं रखते, मेरा अधिकार है। खैर, जो कहते हैं कि मैं मानता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फिर अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए शहर का सबसे अच्छा स्कूल क्यों हो? अगर यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स ये मानता है कि बिना पढ़े किसी ज्ञान की देवी से उसको शिक्षा मिल सकती है, तो अगल बगल के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करवा दे, मैं मान लूंगा कि वो मान लेता है कि शिक्षा मिल जाएगी। जो भी सक्षम होता है, यहाँ बैठे हुए लोग भी जरा भी सक्षम होंगे, वो कोशिश करेंगे कि हम अपने गांव से निकल करके अपने बच्चों को कस्बे में पढ़ाएं। जो और सक्षम हो जाएगा, कोशिश करेंगे लखनऊ में पढ़ाएं। और जो हिंदू हिंदुस्तान का ठेका लिए घूम रहे हैं,
बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा और पता कर लीजिए लखनऊ में जाकर के जितने ईसाई मिशनरीज के स्कूल हैं, जिनको हम क्रिश्चियन स्कूल कहते हैं, उन स्कूलों में लाइन लगा करके सिफारिश करवा करके एडमिशन कौन लोग करवा रहे हैं, पता कर लेना। वही लोग करवा रहे हैं तो हमारे बच्चों से कहते हैं तुम हिंदू बनने का ठेका लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस धर्म को ढो। तुम्हारे बच्चे काबा ढोएंगे, हमारे बच्चे IAS बनेंगे। तो धर्म का ठेका किसके पास है? निरी टाइप के लोगों के पास, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके शाम को किसी तरीके से कमा खा रहे हैं। तो धर्म हम बचाएंगे, उनके बच्चे BCCI के चेयरमैन बनेंगे, उनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, लेटरल एंट्री के माध्यम से चोरी से जाकर के उनको IAS बना दिया जाएगा। तो अगर लोगों को देखिए सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बात तय करके जाना इस पंडाल से जाने के बाद। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूं कि मैं यहाँ ज्ञान दे किसको रहा हूं। महामना रामस्वरूप वर्मा जी राजपुर विधानसभा से इन्हीं विचारों के रहते लोग कहते हैं कि आप तर्कवादी बनो, पाखंड की बात नहीं करोगे तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। महामना रामस्वरूप वर्मा 5 बार चुनाव जीते थे, 6 बार चुनाव जीते थे और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री बने थे। ये जनरल नॉलेज का सवाल है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र वित्त मंत्री हैं जिन्होंने फायदे का बजट पेश किया था और उन्हीं के समय में बजट हिंदी में पेश होना शुरू हुआ था। तो महामना रामस्वरूप वर्मा जब अपनी विधानसभा में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गड्ढे में 4 खरगोश पड़े हुए। तो बहुत देर तक महामना देखते रहे उन खरगोशों को। उनके नजदीक से एक शख्स निकला, उसने कहा महामना आप तो मानववादी हैं, आप इतनी देर से निरी जानवरों को गड्ढे में पड़ा हुआ क्यों देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि थोड़ा देर और ऑब्जर्व करने दो फिर बताता हूं। जब 1 घंटा हो गया ऑब्जर्व करते हुए तो महामना रामस्वरूप वर्मा ने उन 4 खरगोश में से जो गड्ढे में डले हुए थे दलदल में कीचड़ में, उनमें से 2 को निकाल करके बाहर रख दिया और 2 को छोड़ करके आगे बढ़ गए। तो फिर उनके अनुयायियों ने पूछा महामना जी आप तो मानववाद की बात करते हो, पशु पक्षियों से करुणा की बात करते हो और आपने 4 खरगोश में से 2 को बाहर निकाला, 2 को छोड़ दिया। तो उन्होंने जिन 2 को बाहर निकाला था उन्हीं दोनों से मैं बात करने आया हूं। उन्होंने किन 2 को बाहर निकाला था? 1 घंटे में उनको बाहर निकाला था जो बाहर निकलने की प्रयास कर रहे थे, जो उस गड्ढे में दलदल में पड़े रह करके मदमस्त टांग पे टांग रख करके धूप सेक रहे थे। बात गुलामी में क्या मजा आ रहा है। उन गुलामों को ना उन्होंने निकाला ना मैं निकालना चाहता। आप अपनी गुलामी में संतुष्ट हैं तो मुझे गाली दे करके अपना रास निकाल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर ये महसूस हो रहा है कि जरा भी हमारे दिमाग में जकड़न है, हमारा जीवन तो कोई दूसरा तय कर रहा है, हमारे घर का जन्म मरण बच्चे का नाम से लेकर के सारे संस्कार कोई दूसरा कर रहा है, अगर ये एहसास हो रहा है तो इस गुलामी के दलदल से मैं हाथ दे करके निकाल ले आया। तो यही महामना रामस्वरूप वर्मा के विचार था। उनकी जयंती पर अगर इस पे ना बोलूं तो क्या बोलूं, बहुत कंट्रोल कर रहा हूं लेकिन फिर भी तो आप क्लियर हैं। तो अब कोई ये ना कहे कि हमें आके फर्जी ज्ञान दे गए, किसी फर्जी को ज्ञान नहीं दे रहा हूं। उन 2 खरगोशों को तलाशने आया हूं जो ये सोच रहे थे कि गड्ढे में हम गुलामी के दलदल में पड़े हुए और जो दलदल में पड़े रह करके मदमस्त हैं। आप अपने हाल में खोस, हम अपने हाल में। उसी तरीके अब एक सवाल है कि नीरज भाई आप तो देश भर में जाते हैं, इतने दिनों से गला फाड़ के चिल्लाते हैं, तो क्या हो रहा है इससे? उन लोगों के लिए मेरा जवाब है और आप लोगों के लिए भी मेरा जवाब है। जब आपको कभी कभी निराशा होने लगे मूवमेंट में, क्या क्या फायदा है हमारे इन विचारों से? लोग तो कम जुड़ते हैं, कहीं डीजे बजा दो पाखंड की तो उसमें ज्यादा जुड़ते हैं। जब ये कभी विचार मन में आए तो तथागत को याद कर लेना, जिन तथागत के नारे लगाते हो, तथागत गौतम बुद्ध। याद कर लेना उनकी कहानी कि जब वो एक नदी में नहा रहे थे, एक बिच्छू उनको काट रहा था, वो बिच्छू को बार बार निकालने का प्रयास करते थे, बिच्छू उनके हाथ में काटता था। तो तथागत के अनुयायियों ने कहा कि वो बिच्छू बार बार आपको काट रहा है फिर भी आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं बाहर। तो तथागत ने कहा मुझे काटना बिच्छू का धर्म है, कर्तव्य है, उसकी फितरत है।
उसका जन्म ही हुआ है डंक मारने के लिए, ये उसका जहनियत है। लेकिन हम मानव हैं, हमारा जन्म हुआ है मानववाद के लिए, इंसानियत के लिए, उसको उठा करके बाहर रखना ये हमारी जहनियत है। तो पाखंडी अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं और हम अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। पाखंडियों को अगर जिद है पाखंड फैलाने की, तो हम सब अम्बेडकरवादियों ने ठानी है वहीं पर मानववाद लाने। हमारा एक चीज क्लियर समझ लीजिए, हम लोगों से बड़ा धार्मिक कोई नहीं हो सकता। जिन लोगों को ये गलतफहमी है, दरअसल जो पूजा करने के तरीके हैं उनको धर्म बता दिया गया है। जैसे नमाज अदा करना, ये धर्म नहीं है। पूजा करने की पद्धति, मंदिर में घंटा हिलाना धर्म नहीं है। धर्म को अपनी अपनी प्रार्थना करने का तरीका है, इबादत का तरीका है अपना अपना अलग अलग तरीके से। क्रिश्चियनिटी में भी जैसे क्रॉस और सब एक तरीके हैं, धर्म नहीं है। इधर इंसान बैठे हैं, मानव बैठे हैं। तो नमक का धर्म क्या है? क्या है नमक का धर्म? उसका कसैला था। चीनी का धर्म क्या है? उसकी मिठास। तो मानव का धर्म क्या हुआ? मानववाद। इंसान का धर्म क्या हुआ? तो हमसे बड़े धार्मिक तुम कैसे हो? हम असली तो धर्म का काम तो हम ही कर रहे हैं। तुम लोग तो इबादत करने के तरीकों से धर्म स्थलों के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हो। हमारी बहन अभी कह रही थी कि हम सबका खून एक है। तो ये फिल्मी डायलॉग यहाँ क्या मारना? चेक करके देख लो जरा जाकर के। जब जरूरत होती है किसी इंसान को अस्पताल में लेटे हुए ब्लड की, तो क्या चेक करता है कि धर्म पे ये ब्लड कहाँ से आया? हिंदू से आया, मुसलमान से आया, शूद्र से आया है, सवर्ण से आया है? उस समय जब जरूरत पड़ती है ब्लड की, तो सबका ब्लड केवल ब्लड ग्रुप मिलाकर के चल जाता है। उस समय नहीं देखा जाता ऊंच नीच, जात पात, धर्म अधर्म। उस समय जिंदा रहने के लिए सबका खून चलता है। तो जब सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तो किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात समझ में कब आएगी? ये बात समझ में तब आएगी जब अपने मुद्दों के आधार पर किसी भी नेता का, किसी भी राजनीति का निर्धारण करो कि हमारे असली मुद्दे क्या हैं, हमें वास्तव में मिल कहां से रहा है। जरा सोच करके देखो। एक ये पांडाल है, जिस पांडाल में बात हो रही है कि देखो अपने बच्चे को पढ़ाए बिना कुछ नहीं मिलेगा। चाहे बुद्ध, चाहे तथागत के सामने अगरबत्ती लगा दो, चाहे बाबा साहब के सामने लगा दो, चाहे रामचंद्र वर्मा जी को हार चढ़ा दो, और चाहे शंकर जी को कुछ चढ़ा दो। बच्चे को बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इस पंडाल में ये बताया जा रहा है। यानी कि महामना रामचंद्र वर्मा की जयंती मना रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उनको पूजना नहीं है, उनके विचारों पर चलना है, उनका अनुयायी बनना है। लेकिन एक वो वाले पंडाल होते हैं जो कहते हैं शिवलिंग पर बेलपत्री चिपका दो बच्चा। तो ये आप लोगों को तय करना है कि कौन से वाले पंडालों में जाना है। दरअसल अगर हम बहुजन समाज के लोग अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं हमारी आबादी ज्यादा। जब तुम्हारी आबादी ज्यादा तो तुम हर चीज के खरीदार ज्यादा। स्वाभाविक बात है ना भाई, खरीदारी कौन करेगा? जैसे किसी मोहल्ले में अगर परचून की दुकान होगी, किराने की दुकान, तो उस दुकान से सबसे ज्यादा खरीदारी कौन करेगा? जो संख्या उस मोहल्ले में ज्यादा रहती है। तो जब आप हर चीज के खरीदार, तो धर्म की दुकानों के खरीदार कौन ज्यादा? जिसकी संख्या ज्यादा वही ज्यादा खरीद रहा है। स्वाभाविक है वही खरीद रहा है। तो अगर आप लोग ये खरीदारी बंद कर दो तो दुकानें तो चौपट हो जाएंगी। अगर आप लोग ये तय कर लो, देखो इस समय स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए विरोध नहीं करना, बायकॉट करना। विरोध और बायकॉट में फर्क है। विरोध ये कहता है कि कहीं भी पंडाल कोई सजा हुआ है जहां आपके हकों के हकमारी की जा रही है, आपके आरक्षण के विरोध में बात की जा रही है, तो विरोध ये कहता है कि ऐंठ के पहुंच गए वहां है, हटाओ ये सब पंडाल, तो पिट के वापस आओगे और जो मुकदमे लगेंगे उन पर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तो हम विरोध करने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम बायकॉट करने की बात कह रहे हैं। उन पंडालों से दूरी बनाओ, उन स्थलों से दूरी बनाओ।
अपनी जेब का, अपनी मेहनत का पैसा कम से कम उनके हाथ में मत सौंपो जो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे आरक्षण की लड़ाई लड़ी। उनके हाथों में अपनी मेहनत का पैसा मत सौंपो, इतना तो कर सकते हो। कोई पीले चावल देकर के बुलाने आता है कि आओ हमारे यहाँ तुम अपने आओ और बैठो और गाली सुनो। उन तमाम पांडालों में मुझे हैरत होती है देख करके, उन पांडालों में गाली भी दी जाती रहती है जाति के नाम पर, और महिलाएं तालियां भी बजाती रहती हैं। मतलब बड़ी, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमने अपने चैनल पर प्रसारित भी किया। बड़ी अच्छी बात कही किसी महिला ने आप सब महिलाओं के लिए। अगर किसी कोई पिता शराबी होगा तो क्या शराबी पिता ये चाहेगा कि उसका बच्चा शराबी हो जाए? कोई दुनिया में कोई एक शराबी पिता ढूंढ लाओ जो चाहेगा कि उसका बच्चा शराबी हो जाए, मिलेगा क्या? लेकिन अगर माँ पाखंडी होगी तो वो चाहेगी कि मेरा बच्चा पाखंड मुक्त हो, वो चाहेगी कि मैं पाखंडी हूं तो मेरा बच्चा भी। ये अंतर। इसलिए जिन लोगों की उम्र काफी हो चुकी है, मैं आपको छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षा का महत्व समझाओ, विज्ञान का महत्व समझाओ, तर्क का महत्व समझाओ। क्योंकि देखो ज्यादातर गांव से जुड़े हुए लोग हैं, अगर शिक्षा का महत्व नहीं समझाओगे तो सांप के काटने पर जब तक तुम झाड़ फूक करवाने 4 से लगे जाओगे नीम हकीमों के यहाँ, उतनी देर में तो तुम्हारा घर का कोई निपट जाएगा। लेकिन शिक्षा का महत्व समझाओगे तो तुम्हारा बच्चा या बच्ची तुम्हें टोक देगी कि जाओ सबसे पहले अस्पताल लेके जाओ, एंटीडोट का इंजेक्शन लगाओ, तब हो सकता है कि बच जाए। तो हम जो बातें कर रहे हैं ये किसी विरोध की बातें नहीं है, ये लाभ की बातें हैं। इससे आपके बच्चे का भविष्य और आपका जीवन तय होगा। महामना रामस्वरूप वर्मा को क्या जरूरत थी? विधायक बन रहे थे, वित्त मंत्री बन रहे थे, इंदिरा गांधी जी ने ऑफर दिया था मुख्यमंत्री बनने का उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समाज को बेच करके, समाज के साथ समझौता करके, अपने विचारों के साथ समझौता करके कहीं किसी पद पर नहीं बैठना चाहता। तो हमारे लिए वो पुरखे प्रेरणा स्रोत हैं जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। उनको क्या जरूरत थी ये कहने की कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं? उनकी क्या 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 उनकी दुश्मनी थी ईश्वर से? दुश्मनी नहीं थी, वो जानते थे कि ईश्वर और भक्त के बीच में एक बिचौलिया है, वो माल पीट रहा है, इसलिए उनको दिक्कत है। अब सवाल यह है कि मैं ये बातें यहां आकर के क्यों कह रहा हूं? कल दरअसल जब मैं 2 बजे लखनऊ लौटा, 4 बजे सोया था कुछ काम करते करते, तो अचानक से सपने में मेरे ईश्वर आए, अचानक से, और उन्होंने कहा बेटा कल कहां जा रहे हो? अच्छा आ नहीं सकते क्या? जब उनके आते हमारे नहीं आ सकते, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है ना, जैसे आते हैं वैसे हमारे भी आते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा कल कहां जा रहे हो? हमने कहा कल बस्ती क्षेत्र में कार्यक्रम है, डॉक्टर आकिब साहब ने कराया, मित्र हमारे बुलाया उन्होंने। तो बोले जाना और उस क्षेत्र के लोगों को ये जरूर बताना कि मेरे नाम पर जो माल पीट रहा है मुझ तक पहुंच नहीं रहा। ये उसने कहा था। अच्छा ये बताओ, ये लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो संभव है कि मैं बोल लूं मर्जी के बिना, इसका मतलब उसकी मर्जी, वो चाहता है कि मैं यहाँ आऊं और इन तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में आप लोगों को समझाऊं कि एक बिचौलिया है जो माल पीट रहा है, माल पहुंच नहीं रहा है, उसका दर्द, उसकी तकलीफ आप लोगों को बताने आया। और अगर आगे, अच्छा ये बताओ, सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है, जो यहाँ किसान, कुछ लोग किसान लोग बैठे हैं, तमाम लोग किसान लोग, जरा ये बताओ, किसी व्यक्ति का खेत अगर जहाँ पंपिंग सेट है, नहर है, वहां से 500 मीटर दूरी पर होगा तो कैसे पानी पहुंचाओगे? कैसे पहुंचाओगे? पाइपलाइन से? अरे गलत जवाब, पाइपलाइन से नहीं। मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसी धरती में, इसी गांव में, एक ही मजरे में 500 मीटर दूर पानी पहुंचाने के लिए कह रहे हैं पाइपलाइन लगाएंगे, और नीचे से माल ऊपर डायरेक्ट पहुंच रहा है, कौन सी लाइन है? नहीं, अगर किसी की भावना हो रही तो मुझे बता दे, मैं तो भाई विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मुझे समझा दे दो, हम ऊपर पहुंचा देंगे। अगर कोई कहने आए तो उससे कहना कि हमारे पुरखे मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस योनि में ऊपर जाकर के घोड़ा बन गया,
लेकिन मेरे पैरों पे नाल नहीं ठुकी है तो मुझे दर्द बहुत होगा। तो नाल कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? दूध दोगे, गाय दोगे, दूध पहुंचेगा। मिठाई दोगे, मिठाई पहुंचेगी। तो नाल कैसे पहुंचेगी? पैरों में ठुकवा लेंगे तो पहुंच जाएगी। तो अगर ठुकवाने के लिए तैयार हो जाए तो मान लेंगे कि सालों से जो आइटम तुम ऊपर पहुंचाने के लिए दे रहे हो वो सब पहुंचे होंगे। और अगर मना कर दे कि नहीं पहुंच पाएंगे तो आगे से फिर समझ लेना कि भाई इन चीजों से दूर रहना है। जितनी मेहनत मजदूरी का पैसा कमाओ, मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी धर्म में खर्च मत करो। जितनी भी मेहनत मजदूरी का पैसा कमाओ सिर्फ और सिर्फ स्कूल और अस्पतालों में खर्च करो, बाकी कहीं खर्च करो। अब एक बात और है, मेरी और ये जो सत्ता है इस समय मौजूदा सत्ता, हम लोगों के बीच में एक सेटिंग है। योगी जी की और हमारे बीच में सरकार से हमारी एक सेटिंग चल रही है। सेटिंग ये है कि सरकार के लोगों ने हमसे कहा कि नीरज भाई जब आप मंचों पे ये बात समझाते हो तो थ्योरी के माध्यम से समझाते हो। आप कहते हो देखो ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, तो इन लोगों को थ्योरी समझ में नहीं आती, तो हम प्रैक्टिकल करके समझा देते हैं। ये सेटिंग है हमारी। जैसे मैं मंचों पे कह रहा हूं कि भाई बाबा साहब ने कालाराम मंदिर के आंदोलन में 1930 में कहा था कि ये तमाम जो स्थल है ये तुम्हारे जाने के लिए बने ही नहीं। मैंने थ्योरी समझाई। तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी की 3 बार की विधायक जिनके पति 2 बार विधायक, 2 बार सांसद और कैबिनेट मंत्री थे, मैंने मुंह से समझाया तो बीजेपी वालों ने प्रैक्टिकली समझा दिया। भारतीय जनता पार्टी की 2 बार की विधायक को मंदिर में अपमानित कर दिया 3 दिन पहले। तब उनको ये कहना पड़ा मैं पासी समाज की हूं। उन्हीं ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं पासी समाज की हूं इसलिए मुझे मंदिर से भगा दिया। ये हम थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी लेनी किसको चाहिए थी? मेरे जैसे लोगों को इस पर तकलीफ ना होनी चाहिए।